हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट केस ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और इसके डायमेंशंस के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं शेल के केस में, जिसमें भी आउटसाइड पॉइंट पे, जिसमें भी बच्चों शेल के बाहर वाले पॉइंट पे सेम फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज का होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर लगता है। एंड इन साइड पॉइंट पे कितना लगता है याद है आपको? इन साइड में शेल के यूनिफॉर्म शेल है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इस चीज को हमने शेल थ्योरम में भी प्रूव किया है और एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करने में भी प्रूव किया है। लेक्चर्स अगर आपने देखें तो दोनों तरीकों से याद होगा। इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर जीरो होता है। इस चीज को ग्राफ से भी याद रखो, अंदर में जीरो होता है मतलब जीरो से कैपिटल आर के बीच में अंदर में सभी पॉइंट पे ये ग्राफ जीरो है। उसके बाद सडनली सरफेस पे मैक्सिमम के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाता है और उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है टिल इन्फिनिटी पे जाके जीरो होता है। मतलब कि जीरो से कैपिटल आर के अंदर जीरो है, फिर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ विच इज द केस ऑफ अ शेल, है ना। आउटसाइड में के क्यू बाय आर स्क्वायर, इन साइड में जीरो होता है। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोग को शेल के केस में। आते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यानी कि पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, जिसके आउटसाइड पॉइंट में अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि शेल के सॉलिड स्फीयर के और पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले के क्यू बाय आर स्क्वायर बन जाते हैं आउटसाइड पॉइंट पे। बट इन साइड पॉइंट के इन फॉर्मूले को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन साइड द सॉलिड स्फीयर। रिमेंबर दिस इज सॉलिड स्फीयर, अंदर भी चार्ज है बाहर भी चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है शेल की तरह। तो इन साइड में इसका फॉर्मूला होता है के क्यू आर बाय आर क्यूब। बच्चों डायमेंशंस पे जरूर गौर करना, क्या ये डायमेंशंस भी के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले हैं? डायमेंशंस, है ना। तो के क्यू आर स्मॉल क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, के क्यू बाय आर स्क्वायर के डायमेंशन बन रहे हैं। रिमेंबर ये इनसाइड का फॉर्मूला आपका प्रोपोर्शनल टू आर है। ये फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब ये एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो आर इक्वल टू जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ द शेल पे, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और धीरे धीरे बढ़ते हुए, लीनियरली बढ़ते हुए, मतलब कि आर के प्रोपोर्शनल बढ़ते हुए सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है। अगेन सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है विच फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात? तो के क्यू, अगर ये ग्राफ याद है आपको तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। के क्यू आर बाय आर क्यूब, डायमेंशनली आप आर क्यूब लिखेंगे एंड आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि लीनियरली वेरिंग है। जीरो पे जीरो है, लेकिन आर बाय टू पे आर से थोड़ा सा पहले ये लीनियरली इस तरह से बढ़ रहा है। उसके बाद आउटसाइड में इनवर्स स्क्वायर लॉ है ही है, और ये तीन बेसिक केसेस हैं आपके सॉलिड स्फीयर तक के। लेकिन इसके बाद में ध्यान देना, आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जिसकी एक्सिस पे एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली जे एस्पिरेंट्स को पता होता है, किसी को नहीं पता है तो लिख लेना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फॉर्मूला शीट की, उस शीट से भी आप लोग लिख सकते हैं के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगेन डायमेंशंस देख लेना, या डायमेंशनली ये भी के क्यू बाय आर स्क्वायर बन रहा है। क्या ये एक्स डिस्टेंस जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखना एक्स के साथ इसका वेरिएशन कैसा है। एक लिमिटिंग केस एनालिसिस एक्स इक्वल टू जीरो जब हम रखते हैं, विच इज बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होता है बच्चों? एक्स इक्वल टू जीरो रखो, न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग जीरो होता है। ये चीज भी आप कंफर्म कर सकते हैं। एंड एट अ पॉइंट मच मच ग्रेटर देन आर पे ये भी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस अपन ने लेक्चर में कवर किए हैं। अगेन एक फॉर्मूला शीट आप इसकी बना लेना, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और फॉर्मूला है, एक और अप्रोच है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ द आर्क। अगर आपको याद है, आर्क का अपन ने रिंग के जस्ट बाद डिस्कशन किया था लेक्चर्स में। अल्फा एंगल विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस यूनिफॉर्म आर्क, है ना। क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। लैम्डा इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, अल्फा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है। फॉर्मूला बन के निकल के आता है 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक तो ये देख लेना कि इसके डायमेंशंस क्या अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले हैं, क्योंकि ये लैम्डा बाय आर है ना। इस तरह से एक लाइन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूला निकलेगा अपना थोड़ी देर में। 2k लैम्डा बाय आर, इसके डायमेंशंस भी के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले हैं। एंड जब आप अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री इस फॉर्मूले में पुट करते हो, क्या पुट करते हो? अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री या 2 पाई सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ये फॉर्मूला कितना बन जाता है? जल्दी से दिमाग लगाओ। 360/2 इज साइन ऑफ 180 डिग्री, यानी कि जीरो बन जाता है, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और आर्क के लिए भी सेंटर पे निकाल सकते हो। लेकिन आर्क के इस फॉर्मूले के और भी वेरिएशन है जो कि जेई मेन में ही कई बार आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जेई मेन में ही इसकी कई बार सेमी सर्कुलर आर्क, यानी कि अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, ध्यान देना अल्फा 180 डिग्री या पाई रेडियंस है, उसमें साइन ऑफ पाई/2 1 हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क 2k लैम्डा बाय आर होता है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द आर्क एंड एक क्वार्टर ऑफ एन आर्क, यानी कि 1/4 आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए साइन ऑफ 90 डिग्री बाय 2, यानी कि साइन 45 डिग्री √2k लैम्डा बाय आर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का देती है, ठीक है जी। तो ये केसेस भी आपको इसके ध्यान में रखने, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर केस है। बाकी जनरल फॉर्मूला ऑफ एन आर्क आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस इज द केस ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। ध्यान देना कैपिटल आर और उसकी आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यू की टर्म्स में फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यू की टर्म्स में फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। इस फॉर्मूले को ज्यादातर जेई मेन ने कई बार मल्टीपल टाइम सिग्मा की टर्म्स में पूछा है। तो सिग्मा की टर्म्स में ये फॉर्मूला है
और 2k⁴r², अगेन डायमेंशनली देख लो, ये डायमेंशंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाले केस की एक विशेष एप्लीकेशन है विच इज द केस ऑफ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सोचना यहाँ पे आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब आप बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी डिस्क की जो कि बहुत बड़ी है, डायमेंशन में बहुत बड़ी है, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। या फिर अल्फा, जैसे इस फॉर्मूले में पीछे फॉर्मूले अल्फा क्या है, अल्फा इज दिस एंगल, अल्फा इज द एंगल ऑफ द पॉइंट चार्ज पी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और पेरीफेरी और एक्सिस ऑफ द डिस्क। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री को टच करते हैं या आर की वैल्यू को आप इन्फिनिटी टच करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सोचना इसको, है ना, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री या आर की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट डिस्क या इनफाइनाइट शीट ऑल्सो। दोनों केसेस में फॉर्मूलों से आप E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं, जो हम गॉसेस लॉ से भी निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये फॉर्मूले हैं तो आप इनसे भी निकाल सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो डिस्क वाला केस भी ध्यान रखना, इस पे 2-3 बार जेईई मेन में क्वेश्चन डायरेक्टली आया इस फॉर्मूले पे या फिर इस फॉर्म पे। अल्फा इज दिस एंगल, रिमेंबर, एंगल ऑफ द लाइन विच इज कनेक्टिंग द पेरिफेरियल पॉइंट सर्कमफेरेंस और एक्सिस के बीच, ठीक है जी। ये डिस्क का केस हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, लाइन ऑफ चार्ज का जेनरिक फार्मूला याद रखना क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी जब आप सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर की वजह से अल्फा बीटा में एक फार्मूला निकालते हैं, उसी तरह से जेईई मेन में कई बार इस तरह के ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज 2k लैम्डा बाय r सभी को पता है, लेकिन एक लाइन ऑफ चार्ज विच इज फाइनाइट, यानी कि यहां से यहां तक है और इन दोनों पॉइंट्स का एंगल एट पी पॉइंट अल्फा एंड बीटा है, तो उस केस में ई परपेंडिकुलर यानी कि द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ चार्ज, ई पैरेलल मतलब द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ चार्ज। दोनों के फॉर्मूले आप ध्यान में रखें, हो सकता है आपको ये काम में आ जाए, डेफिनेटली एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन में तो काम में आएगा ही, बट जेईई मेन में भी इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। इनकी दो स्पेशल केसेस है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, व्हाट इज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बच्चों, जब आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी कि दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा को 90 डिग्री और 90 डिग्री रख देंगे। ध्यान देना इस डायग्राम में अल्फा और बीटा फाइनाइट है, लेकिन जैसे ही ये इन्फिनिटी पे चला जाता है अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू भी, नीचे वाला एंगल बीटा है वो भी 90 डिग्री। तो दोनों साइन 90 प्लस साइन 90 रख के आपके पास जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है दैट इज 2k लैम्डा बाय r, है ना बच्चों। तो 2k लैम्डा बाय r हमें गॉसेस लॉ से तो मिलता ही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं इनसे भी मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के अलावा एक सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज और केस होता है। तो ये सारे केसेस होते हैं सेमी इनफाइनाइट में, बेसिकली इन्फिनिटी तक जा तो रहा है लेकिन स्टार्ट कर रहा है यहां से, है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 प्लस साइन 0 ये वाला कॉम्पोनेंट विच इज अगेन ई परपेंडिकुलर यानी कि लाइन ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, लाइन ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर का कंपोनेंट एंड लाइन ऑफ चार्ज के पैरेलल का कंपोनेंट के फॉर्मूले हैं। तो बीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री रखते हैं, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, ये वाला कंपोनेंट भी नॉन जीरो आता है सेमी इनफाइनाइट में, और दोनों का जो रिजल्टेंट आता है दैट बिकम्स √2k लैम्डा बाय r। तो ये सारे केसेस हैं जो हम जनरली लेक्चर्स में करते हैं। आई होप आपने भी ये किए हैं। अगर इनकी फॉर्मूला शीट और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्मूला शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट कर लेना। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, एंड कमेंट्स में बताना और कौन से टॉपिक्स के फॉर्मूले आपको जल्दी से चाहिए।